अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्वरेक्स के योकोन मॉडल 5.6 किलोवाट इन्वर्टर की मुकम्मल टेस्टिंग आप लोगों के सामने कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करेंगे। वो तमाम मालूमात जो आपको इस इन्वर्टर के बारे में जानना ज़रूरी होता है आज की वीडियो में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताता जाऊँ कि आज की वीडियो में मैं इस इन्वर्टर को विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी, सिर्फ सोलर पर चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना लोड विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी चला सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल और लोड को कनेक्ट किया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लोड को बढ़ाता जाऊंगा और फिर देखूंगा कि ये मैक्सिमम कितना लोड विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी चला सकता है और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे कि कहाँ तक ये इन्वर्टर हमें रिस्पॉन्स देता है। प्यारे दोस्तों, अभी मैंने इन्वर्टर के ऊपर लोड डालना स्टार्ट किया है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर तकरीबन 600 वाट के करीब लोड चल रहा है, 900 वाट के करीब लोड चल रहा है। इस लोड को मैं थोड़ा मज़ीद बढ़ाऊंगा तो ये तकरीबन इस वक्त हमें 2700 वाट के करीब लोड में दिखाई दे रहा है। अभी मैंने इस लोड को मज़ीद बढ़ाया तो 3.6 किलोवाट और 4.8 किलोवाट तक जो है ये इन्वर्टर लोड चला रहा है। अब मुझे तो मैक्सिमम टारगेट अचीव करना है कि 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो क्या ये 5.6 किलोवाट तक जाता है या नहीं जाता। तो आपके सामने मैंने लोड को इतना बढ़ा दिया है कि ये 5.6 किलोवाट, 5.7 किलोवाट लोड चला रहा है। किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, ना ही इसके साथ वापडा कनेक्ट है, ना ही बैटरी कनेक्ट है। प्योरली सोलर पर ये लोड चला रहा है। इस वक्त अगर मैं सोलर के वोल्टेज की बात करूं तो ये तकरीबन 275 वोल्ट डीसी जो है सोलर के आ रहे हैं और जो एम्पेयर्स की बात करूं तो 19.2 एम्पेयर डीसी सोलर के वोल्टेज जो हैं इस वक्त जो है वो चल रहे हैं और 5.7 किलोवाट, 5.9 किलोवाट के करीब जो है वो सोलर की प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये टेस्टिंग है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट वो दिखाएं जो इन्वर्टर फराहम कर सकता है। अगर आप इस इन्वर्टर से मैक्सिमम और अच्छी एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर के साथ बैटरीज लाजमी कनेक्ट करें। अगर आप कहते हैं कि इस इन्वर्टर के फॉल्ट रेशो कम से कम हो तो बैटरीज लाजमी कनेक्ट करें ताकि आपका इन्वर्टर आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस फराहम करे। आपको वापडा भी कनेक्ट करनी चाहिए। हर चीज़ ये ऑटोमेटिक करता है, यानी आपका जो भी सिस्टम है अगर उसको वापडा की ज़रूरत नहीं है तो वो वापडा नहीं लेगा, बैटरी की ज़रूरत नहीं है तो वो बैटरी नहीं लेगा। डिपेंड ऑन के आपने सेटिंग क्या की हुई है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको पहले फेज़ में ये बता सकें कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है, ये भी दिखा सकें कि विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी का सा इसका बिहेवियर होता है और ये भी दिखा और इस चीज़ की अवेयरनेस भी दे सकें कि आप इस इन्वर्टर को जब चलाना चाहते हैं तो आप बैटरी साथ लाजमी कनेक्ट करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। प्यारे दोस्तों, अगर ये इन्वर्टर आपको परचेज़ करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके A to Z सोलर से ये इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन से मॉडल की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।